नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक हम अनेक विश्व की, देश की और प्रदेश की समीक्षाएं करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का घटनाक्रम हो। फिलहाल यहाँ मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड में बहुत कुछ चल रहा है और टूल किट किस प्रकार से सक्रिय हो गए हैं, इन पर लगाम कसनी बहुत ज़रूरी है। अगर उत्तराखंड की सरकार इन टूल किटों को नहीं समझ पा रही है तो यह उसकी बहुत बड़ी नादानी होगी। आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर वेल ट्रेंड मतलब बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित जो भ्रम फैलाने वाले, संवर्सन फैलाने वाले मैनेजर, जो प्रबंधक हैं, उनका आवागमन शुरू हो चुका है स्थानीय निकायों के चुनाव देखते हुए, और उसके बाद जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं। इससे पहले ये सब सोए हुए थे। इनको 1950 का भू कानून याद नहीं आया, और जब ये सत्तासीन थे तो इन्होंने इस पर कुछ नहीं किया। ये स्टंट है, पब्लिक को भड़काने का तरीका है, सबवर्जन है, और उसके बाद सबवर्टेशन होगा। सबवर्जन मतलब भ्रमित करना, उसके बाद तोड़फोड़ करना, उसके बाद उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो कि भ्रमित हो चुके हैं और अपराधी बन चुके हैं। तो उत्तराखंड के जो हमारे भाई बहन हैं, उनको इस वीडियो को ध्यान से सुनना चाहिए। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। साथ साथ अधिक से अधिक लोगों को यह संदेश पहुंचाएं यहाँ क्या चल रहा है। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। आपको जिस प्रकार मैंने बताया कि किस प्रकार से उत्तराखंड में टूल किट सक्रिय हो गया है। अब टूल किट क्या होता है? टूल किट साधारण सी भाषा में एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें कि कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनको पैसा दिया जाता है और वे सरकार विरोधी काम में लग जाते हैं। साथ साथ स्थानीय लोगों को भ्रमित करना शुरू कर देते हैं ताकि वे भ्रमित होकर के तोड़ फोड़ करें और उसके बाद अराजकता फैले। इसके लिए पाकिस्तान स्थित आईएसआई का जो अड्डा है, वहाँ से भी पैसा आता है, अमेरिका से पैसा आता है, जॉर्ज सोरस जो भारत विरोधी है, सरकारें गिराता दुनिया भर में, वो पैसा भेजता है। और वो पैसा इन झंडे डंडे और ये जो इनके खर्चे होते हैं जो ना गाड़ियों में आते बड़ी बड़ी इधर उधर, तो इनके लिए वो पैसे आते हैं और वो आपको भ्रमित करके चले जाते हैं। आप ही सोचिए, 1950 का जो भू कानून है उसको पहले लागू क्यों नहीं किया? ये जो झंडा डंडा लेके खड़े हैं, इनकी तो सरकार थी, झक मार रहे थे। अब सुनिए, सिंपल से बात है, उत्तराखंड की सरकार और केंद्र सरकार को चाहिए कि इस क्षेत्र को, उत्तराखंड को, मध्य हिमालय राज्य को शेड्यूल्ड ट्राइब्स घोषित कर दे और यहां से कोई भी पलायन नहीं करेगा। पलायन की मार बंद, जिहादियों की घुसपैठ बंद, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए मध्य हिमालय राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है बिल्कुल सही हो जाएगी और वामपंथ का बोलबाला कम हो जाएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स इस इलाके को घोषित कर दो। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये नहीं है कि जो 1950 के बाद भी आए, कभी भी आए, डेरा डंफरा लेकर के बैठ गए हल्द्वानी बन फूलपुरा में, उनको नहीं। उनको यहाँ दिया जाए कि 1950 से पहले जो लोग यहाँ के थे, मूल निवासी थे, उनके वंशजों को, उनके गाँव को
इसकी सुविधा दी जाए। बाकी को नहीं, बाकी का सबका देश है, कमा खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्थिति उत्तराखंड में लाने के लिए उस बात को नहीं बोलेंगे। ये डंडे झंडे लेकर के भड़काऊ भाषण देने के लिए भू कानून 1950 का बहाना बना करके आ चुके हैं आप लोगों को भ्रमित करने के लिए। ये बोलो हमें शेड्यूल ट्राइब्स को घोषित करो, ये बोलने की इनकी दम नहीं है। ना इनके जो आका थे बैठे हुए सत्ता में, उन्होंने कभी कहा, जो कि इनको पैसा दे रहे हैं, इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो उत्तराखंड के लोगों, इतने इमोशनल मत हो जाना कि भ्रमित हो करके आप जो है गलत काम कर बैठो, तोड़ फोड़ कर बैठो, आप संज्ञान में लिए जाओगे। फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर बाबा का बुलडोजर गरजता है, कहीं आप पर भी ऐसे बुलडोजर न गरजे। समाज का नुकसान मत करो। आपके पास शांति और सोच समझ के रास्ते हैं भाई, दिमाग से काम लेना। आप देख रहे हो ना, आप बंगाल देख रहे हो ना, बांग्लादेश कैसे जल रहा है। एक दिन में बंगाल नहीं जला है, इसके पीछे कम से कम 150-200 साल की साजिश थी, और आज बांग्लादेश जल रहा है, पश्चिम बंगाल जल रहा है, केरला जल रहा है, कश्मीर जल के बर्बाद हो गया। तो ये जो है अपनी बर्बादी के लिए इनकी बातों में बताओ। ये टूल किट है, ये पैसा लिए हुए लोग हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, ठीक फैसिलिटी में आते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं, और उसके बाद युवा को भ्रमित करते हैं। इनके भ्रम में मत आइए। आप सरकार से इकट्ठा होकर के डिमांड कर दिया, अपने जनप्रतिनिधियों को बताइए ना, आपके जनप्रतिनिधि हैं उनको बताइए, भाई हमारा जो शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दो हमें, जो यहाँ के निवासी हैं। यहाँ तो बहुत 40 लाख के आसपास घुसपैठ हो चुकी है उत्तराखंड में। तो आपकी नौकरियां अगर कोई दूसरा बाहर का आदमी आके खा रहा है, आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, वह रह सकता है, काम कर सकता है, पर लेकिन रिसोर्सेज पर जो स्रोत हैं आपके, और जो आपका जो अधिकार है नौकरी का अपने प्रदेश में, वो आपसे नहीं छीनना चाहिए। आपको यह दर्जा तभी मिलेगा जबकि शेड्यूल ट्राइब्स की श्रेणी में आपको रखा जाए। शेड्यूल ट्राइब्स मतलब आदिवासी, आदिवासी तो हैं ही। आप सोचो ना, यह सभ्यता महाभारत कालीन है, मध्य हिमालय की, गढ़वाल की, कुमाऊं की। अब इस सोच को लाने के लिए जहां लोग काम कर रहे थे, उस सोच को ओवरटेक करने के लिए एक नया टूल किट यहाँ पर दौड़ पड़ा है, और वह आंदोलन कर रहे हैं 1950 का भूख आंदोलन। ठीक है भाई, हम भी समर्थन करते हैं, पर लेकिन तरीका ठीक नहीं है। वह तरीका आपको बदली करना पड़ेगा। उत्तराखंड को शेड्यूल ट्राइब्स मतलब आदिवासी घोषित करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी यह महाभारत कालीन सभ्यता है। 1950 से पहले के जो लोग हैं उनको यह सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसी आप डिमांड रखो तो यह कंसीडर हो सकती है, हो जाएगी। अब यहाँ पर इस बहाने को लेकर के देशद्रोह की बात हो रही है। वामपंथी मैदान में उछल कूद मचा रहे हैं, दारू पी के हंगामा कर रहे हैं कि हम तो तोड़ फोड़ करेंगे, लोगों को भड़का रहे हैं। इनकी बातों में मत आओ। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ आपको बर्बाद करने के लिए टूल किट ने आईएसआई के एजेंटों को भेज दिया है, टूल किट ने जमातों को भेज दिया है, टूल किट ने नशा भेज दिया, हवाला का पैसा भेज दिया। आप बोलो हमने तो देखा नहीं नशा। अरे भाई साहब, जाके देखो कितने नशेड़ी घूम रहे हैं, उनको नशा कौन दे रहा है? यहाँ पंजाब बनाया जा रहा है, नशेड़ी पंजाब। तो ये काम यहाँ शुरू हो चुका है। आप मानो इस चीज़ को। आप अगर आपका बच्चा नशेड़ी है, आप तुरंत बताइए कौन उसको नशा देता है। फेरी वाला देता है, कबाड़ वाला देता है, धर्म प्रचारक देता है, या उसका दोस्त कोई जिहादी देता है, वहीं से नशा आ रहा है। अगर वो डायरेक्ट नहीं दे रहा है तो इनडायरेक्ट किसी के थ्रू भेज रहा है और उसको नशे में डाल रहा है, लालच दे रहा है तुम्हें नौकरी देंगे, और पलायन करा रहा है। लड़कियों का यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। इसके अलावा और भी कारण है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही है। और इतनी महत्वाकांक्षा मत बढ़ाओ कि तुम्हारी पहचान ही खत्म हो जाए, तुम्हारी जो है तुम्हारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाए। आपने देखा कि गाजियाबाद में 16 वर्ष की, कल का समाचार है, 16 वर्ष की एक बालिका के साथ एक कबाड़ी ने जिहाद कर दिया। जिहाद कर दिया मतलब बलात्कार कर दिया। और ये पुलिस को आना पड़ा, गाजियाबाद पुलिस को। भाई 4 आदमियों ने बलात्कार नहीं किया है, गैंगरेप नहीं किया, एक ने किया है। अब 4 ने किया, एक ने किया, पुलिस तो थी नहीं वहां पे। तो ये सब यहाँ होने वाला है उत्तराखंड में। ये कबाड़ वाले जो तुम लोगों ने पाल कर रखे हुए किराए पर दे रहे हो ना, कोई दर्जी को किराए पर दे कर रखा है, कोई कबाड़ वाले को दे कर रखा हुआ है, ये कल यही काम करने वाले हैं। और आप लोग ही इसके लिए जवाबदार होंगे, जो इनको पाल पोस रहे हैं, जिहाद की जड़ें मजबूत कर रहे हैं और ये टूल किट का काम कर रहे हैं। अब क्या होता है कि धर्म परिवर्तन के लिए भी पैसा बाहर से आता है, वो भी यहाँ लगता है। धर्म परिवर्तन पहले नशेड़ी बनाया जाता है, फिर बोलेंगे बेटा तेरे को हम जो है अब ईसाई बनाते हैं, क्रिश्चियन बनाते हैं, अब तेरी हम मदद करते हैं, तेरा अब हम तेरे घर में कोई बीमार है तो बताओ, तेरी समस्या तो बोलो, पर लेकिन तुझे हमारे धर्म में आना पड़ेगा। यही छोटी सी शर्त है, छोटी नहीं बहुत भयंकर शर्त है। आपने सुना होगा कि न्यूज़ में प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, एक मस्जिद 70 साल पुरानी, मतलब जो अनऑथराइज जगह पर बनी हुई है, सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है, कोई परमिशन के बगैर बनी हुई है, उसके अंदर से नोट छापने का कारोबार चलता था। मतलब नोट, और वो नोट धर्म परिवर्तन के लिए, वो नोट, वो पैसा जो नकली नोट है, भारत की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने के लिए और धर्म प्रचार इत्यादि के लिए, या जिहादियों को बचाने के लिए, कोर्ट में कोर्ट फीस के लिए, इसके लिए वो धन इस्तेमाल होता है। अब उत्तराखंड में इतने मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, इनके अंदर कोई जाता है, कोई सरकारी एजेंसी कोई चेक करती है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, क्यों इतने लोग आवत जावत है। थोड़ा सा फॉर्मेलिटी हो जाती है और उसके बाद फिर जय श्री राम हो जाता है, भाई सब सो जाते हैं। अगर सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेने का मन है तो यहाँ पर स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं, यहाँ स्थानीय लोगों को अपने विश्वास में लेकर के इस विषय को देखना पड़ेगा। और यह जो इस प्रकार की जो चल रही है प्रक्रियाएं राज्य में, इनको बंद करना पड़ेगा। नहीं कर सकते हैं तो यह आपकी नादानी है। बहुत सारे लोग सरकार को इसके बारे में जागरूक कराते हैं, पर लेकिन जागरूक होना नहीं होना तर्कों पर आधारित होता है। यहाँ पर बच्चों को पहाड़ में जो जिहादी किस प्रकार से नशेड़ी बना रहे हैं, उनके माँ बाप को बोलो तो वो भी नाराज़ होते हैं, नहीं मेरा बच्चा अच्छा है। तो आप तो खुद का नुकसान कर रहे हो भाई, किसी का थोड़ी कर रहे हो, समाज का कर रहे हो, अपना कर रहे हो। इस चीज़ को आप देख लिए। अगर आप नहीं देख सकते हैं, इस पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, इसको विषय को संज्ञान में नहीं ले सकते हैं, तो यह आने वाले समय में तमाम देश के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। जैसे बांग्लादेश के हाल देख रहे हैं ना आप, यही हाल यहाँ हो जाएगा। आराम से चाइना यहाँ घुस जाएगा। इस विषय को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।